नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है छात्र अभिभावक मंच के संयोजक व सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से शिमला व प्रदेश में निजी स्कूल द्वारा जो भारी भरकम फीस है तथा पिकनिक के नाम पर छात्रों से लूटा जा रहा है पैसा, इसके बारे में विचार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये अक्सर देखा जाता है कि ये छात्रों की जो मुद्दे हैं तन मन धन से उठाते हैं ताकि जो गरीब निर्धन परिवार के लोग हैं इनके ऊपर अधिक बर्डन न पड़े। सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाई जा रही है एडमिशन के नाम पे भी और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चे, जिससे लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है। देखिए, आपको मालूम है 2016 से छात्र अभिभावक मंच इसका आंदोलन लड़ रहा है जी, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अनेकों दिशा निर्देश जो है उच्चतर शिक्षा निदेशक को जारी करने पड़े हैं जी। और हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो निजी स्कूलों की तानाशाही इस कदर है कि शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद वो कोई निर्देश मानने को तैयार नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 3415 के करीब निजी स्कूल हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं, 10 लाख उनके अभिभावक हैं, 17 लाख लोगों का ये बड़ा गंभीर मसला है। लेकिन प्रदेश सरकार जो है इस सारे मसले से कन्नी काट लेती है। पूरी पूर्व सरकार थी भाजपा की, उस पर भी जो छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले लोगों ने दबाव बनाया, अभिभावकों ने दबाव बनाया, तो कानून का प्रारूप बना था। लेकिन वो कानून का प्रारूप पिछले 2 साल से धूल फांक रहा है। वो मालूम नहीं है किसी को कहाँ वो पड़ा हुआ है। और ये जो सरकार आई, ये सरकार इस बात से कहते हुए आई थी कि व्यवस्था परिवर्तन होगा, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन तो नजर नहीं आता है क्योंकि निजी स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले कि फीसें बढ़ा दी, इस बार 20% बढ़ा दी। 50,000 फीस थी जहाँ 60,000 हो गई। किताबों और जो ड्रेस है उसके नाम पर खुली लूट चल रही है, उसमें 30% तक की बढ़ोतरी उसमें कर दी गई है। एक बड़ा निजी स्कूल जो 18 से लेकर 30 लाख रुपए की कमीशन खोरी कर रहा है, पेरेंट्स को 1 रुपए की छूट नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो आ गई है, जो आपने कहा कि अब पिकनिक, टूर और ट्रिप के नाम पर लूट शुरू हो गई है। अभी पहली किस्त जो है बच्चों की अभिभावकों ने देनी है फीस की अप्रैल के शुरू में, लेकिन उससे पहले ही कई स्कूलों ने फरमान जारी कर दिया है कि अब जो है पिकनिक, टूर और ट्रिप जो है उसमें बच्चों को जाना अनिवार्य होगा। जबकि 2018-19 में जो शिमला शहर की जो एसडीएम थी नीरज चांदला जी, हमारे आंदोलन के बाद उन्होंने एक आदेश जारी किया था जिसमें इस बात पर रोक लगा दी गई थी कि बच्चों को मजबूर नहीं किया जा सकता है ट्रिप के जाने के लिए या पिकनिक में जाने के लिए। लेकिन जो नए सर्कुलर जारी किए निजी स्कूलों ने, उसमें कोई ऑप्शन ही दी कि बच्चा जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, उसको ऑप्शन मिलेगा ना। लेकिन उसमें सीधा लिख दिया कि पेरेंट्स के लिए कि आप उनको कंसेंट दें और उसमें नीचे सिग्नेचर करें। और इस तरीके से जो कितनी लूट कर रहे हैं, देखो 60,000 रुपए फीस लेंगे और 2 ट्रिप जाएंगे, एक 16,000 का, दूसरा 19,000 का, यानी 35,000 रुपए का और बोझ पड़ने वाला है। 1 लाख रुपए से ज्यादा फीस जो इस तरीके से। यदि हम आपकी बात काटे, क्षमा चाहेंगे, जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो कांग्रेस के कार्यकाल में भी 100 दिन पूरे नहीं हुए, सरकार को 100 दिन से अधिक हो चुका है भले ही, लेकिन जिस तरीके से स्कूल संस्थान बंद किए गए, ऐसे में जो अभिभावक है वो अपने छात्रों को निजी स्कूल में डाले और कहीं ना तो कहीं इसका प्रभाव भी पड़ेगा। और जो व्यवस्था परिवर्तन जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नारा दे रहे, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो फिर कह रहा हूँ, जो अभी पूरे देश में जो रिपोर्ट्स चल रही है, जो यूडाइज की रिपोर्ट है, वो हिमाचल प्रदेश में इस बात को कह रही है कि आने वाले 3 वर्षों में स्थिति उल्टी हो जाएगी। अभी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में 65% के करीब, लेकिन यूडाइज की रिपोर्ट के अनुसार अगले 3-4 वर्षों में स्थिति उल्टी हो जाएगी। 65% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में चले जाएंगे और सरकारी स्कूलों में संख्या गिरकर जो है 65% से 35% रह जाएगी। तो इस तरीके से जब बच्चों का पलायन वहां होगा तो निजी स्कूलों के प्रबंधन की मनमानी और ज्यादा बढ़ेगी, लूट का उनका तरीका और ज्यादा बढ़ेगा, उनकी तानाशाही और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए वक्त रहते अगर सरकार जो है कानून नहीं लाती है, रेगुलेटरी कमीशन स्थापित नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में एक अराजक स्थिति होगी जहां सीधी लूट जो है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपने देखा 2010 में जो हमारे उच्चतर शिक्षण संस्थान है, कॉलेज और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं प्राइवेट क्षेत्र में, उनके लिए एक रेगुलेटरी कमीशन बना। पिछले साल आपने देखा बहुत सारे कुलपतियों को जो उनकी जो क्वालिफाई नहीं करते थे कंडीशंस को, उनको बाहर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि रेगुलेटरी कमीशन था। बहुत सारी फीसें जो ठगी थी प्रबंधनों ने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्राइवेट के, उनकी फीसें जो बच्चों को वापस करवाई गई। क्यों करवाई गई? क्योंकि रेगुलेटरी कमीशन था। अगर ये रेगुलेटरी कमीशन स्कूलों के लिए बन जाता तो जो आज लूट चल रही है ये लूट नहीं होती।
लेकिन जो पुरानी सरकार थी, चाहे वर्तमान सरकार है, ये इस विषय में कोई काम नहीं करना चाहती है। और इसीलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं नई सरकार से कि तुरंत जो है रेगुलेटरी कमीशन का गठन किया जाए, एक कानून लाया जाए जिस कानून के दायरे में फीसों का संचालन जो है पूरी तरह से होना चाहिए। विजेंद्र महरा जी, अक्सर देखा जा रहा है कि प्रदेश या किसी भी देश की बात की जाए, व्यक्ति को नौकरी तो सरकारी चाहिए थी, लेकिन वो शिक्षा संस्थान में अपने निजी स्कूलों में डालते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना रहेगा? प्रदेश ये सरकार का फेलियर है। सरकार का फेलियर क्यों है? मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये अक्सर पूछा जाता है सवाल कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को क्यों डालते हैं, सरकारी में डालो। लेकिन हो क्या रहा है, सरकार ने ही पिछले दिनों एक रिपोर्ट जारी की थी जहां 1000 से ज्यादा स्कूल ऐसे थे प्रदेश के अंदर जहां एक टीचर था। क्या एक टीचर पूरे स्कूल को चला सकता है? कभी चला ही नहीं सकता। वहां टीचर है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, वहां व्यवस्था जो है, आपको कंप्यूटर की व्यवस्था है नहीं, स्मार्ट क्लासरूम है नहीं, डेस्क की प्रॉपर सुविधा नहीं है, पीने का पानी नहीं है, दूसरी व्यवस्थाएं नहीं है। तो कोई भी आदमी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है ना। अब देखिए, दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। ये 1000 से ज्यादा स्कूल या कई हजार स्कूल ऐसे भी होंगे जिसमें 2 या 3 टीचर्स होंगे, तो वहां अच्छे से शिक्षा का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। दूसरी ओर आप शिमला शहर के अंदर पोर्टमोर में चले जाइए, आप देखिए पोर्टमोर में जो है लाइनें लगती हैं एडमिशन के लिए। क्यों? वो सरकारी स्कूल है, क्योंकि वहाँ एक अच्छा ऑडिटोरियम है, वहाँ अच्छा ग्राउंड है, वहाँ अच्छी बिल्डिंग है, वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ अच्छा कंप्यूटर है, वहाँ अच्छा स्मार्ट क्लासरूम है, वहाँ जो है टीचर्स जो है पूरे के पूरे हैं, एक भी कम नहीं है। तो अगर सरकार जो सरकारी स्कूलों के अंदर पोर्टमोर की तर्ज पर सुविधाएं दे देगी तो निश्चित तौर से पेरेंट्स जो है प्राइवेट स्कूलों की ओर नहीं जाएंगे। बजट जो है उसमें इजाफा होगा, सरकारी स्कूलों के टीचर्स की भर्तियां होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो कौन जाएगा प्राइवेट स्कूल में? ठगी करवाने के लिए जाएंगे क्या? तो सरकार ने ही ये वातावरण तैयार किया है कि सरकारी स्कूलों में भर्तियां मत करो टीचर्स की, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मत दो, और अंततः क्या होगा, मजबूर होकर पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ेगा जहां उनकी खुली लूट हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर ये देखा जाएगा, जिस तरीके से हमने विजेंद्र महरा से बात की, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस सरकार, जो भी सरकार अभी तक प्रदेश में रही है, उन्होंने 1-2 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सरकारी को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिया, लेकिन जो अन्य स्कूल है वहां पर आधारभूत ढांचा अच्छा नहीं है। यदि उसको सुदृढ़ किया जाए, उसे मजबूत किया जाए, अत्याधुनिक वहां मशीनें, लैबोरेटरी, अन्य चीजें हैं, तो वहां पर अधिक से अधिक लोग अपने अभिभावक अपने बच्चों को दाखिला देंगे। जी विजेंद्र महरा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।